चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जो बायोस्फीयर रिजर्व है उन सब के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क हैं। 3 क्या हैं? नेशनल पार्क हैं, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, टोटल कितने हैं? 11 हैं। एक बायोस्फीयर रिजर्व हैं, एक क्या चीज़ है? बायोस्फीयर रिजर्व, और 4 टाइगर रिजर्व भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, टोटल 4 टाइगर रिजर्व। ये पहले 3 थे, अब एक और बन चुका है, एक और ये बन चुका है। कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे पूरा डिटेल में, कहाँ पे कैसे बना है, क्यों बना है, कौन से क्रम का है, इन सबको देखेंगे। तो टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो गए, एक बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए और 3 नेशनल पार्क हो गए, ठीक है। तो इतने ये जितने भी हैं इन सबको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं मैप में, कहाँ कहाँ पे है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सबको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेशनल पार्क के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए बीजापुर में, ठीक है, ये बीजापुर है। बीजापुर में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये क्या चीज़ है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि नेशनल पार्क। तो इंद्रावती नेशनल पार्क है, ठीक है। इसका गठन किया गया था 1978 में, ठीक है, 1978 में इसका गठन किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो क्षेत्रफल भी याद रखिएगा, क्षेत्रफल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1258 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल मतलब इसका एरिया अगर कोई पूछेगा तो इतना याद रखना है आपको, ठीक है। ये हमारे छत्तीसगढ़ में एरिया हम लोग देख रहे हैं। चलिए, तो हम ये कितना है? 1258, ठीक है, 1258 वर्ग किलोमीटर क्या है? इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्रफल है। तो ये सबसे पहला हमारा मतलब सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाएगा, फिर सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा तो इंद्रावती नेशनल पार्क को ही लेना है, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को ही क्या लेना है? सबसे प्रथम या फिर सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान आपको लेकर के चलना है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद इंद्रावती के बाद यहाँ पर गुरु घासीदास, ठीक है। इसका नाम परिवर्तन देखो, पहले इसका नाम था संजय गांधी, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज़ है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम परिवर्तन किया गया लगभग 2002 के आसपास और रखा गया है इसको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। इसका गठन कब किया गया है? 1981 में इसका गठन किया गया है और 1441 इसका क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है। 1441 इसका क्षेत्रफल है। गठन कब किया गया है? 1981 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो हम लोगों ने 2 नेशनल पार्क देखा। अब तीसरे नंबर पे जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? यहाँ बस्तर में, ठीक है। हम लोगों ने अभी कोरिया में देखा गुरु घासीदास को। अब यहाँ पर देखिए बस्तर में, यहाँ पर है कांगेर घाटी, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में क्या चीज़ है? कांगेर घाटी है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसका गठन किया गया था 1982 में और इसका क्षेत्रफल कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल को थोड़ा सा ध्यान देना है। क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा किसका है? इसका है, ठीक है, 1441 के साथ, 1441 के साथ क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा गुरु घासीदास का है, ठीक। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 1441। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया? गुरु घासीदास हो गया। इसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर पे ये आपकी इंद्रावती है, ठीक है, 1258 के साथ इसका क्षेत्रफल है, 1258 वर्ग किलोमीटर के साथ क्या है? इसका क्षेत्रफल दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे यहाँ कांगेर घाटी है, ठीक है, 200 वर्ग किलोमीटर, 200 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे अगर छोटा पूछा जाएगा तो ये क्या चीज़? सबसे छोटा हो गया, ठीक है। तो कांगेर घाटी क्या चीज़ है? छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा नेशनल पार्क, ठीक है, छत्तीसगढ़ का।
छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कांगेर घाटी है। और देखिए यहाँ पे ये 1982 में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, 1982 में। इससे पहले हम लोग गुरु घासीदास देखें वो कब बना है? 1981 में। और उससे पहले 1978 में इंद्रावती। तो 1982 में इसका निर्माण हुआ है, मतलब कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि नवीनतम है। क्या चीज़ है ये? नवीनतम नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ का नवीनतम नेशनल पार्क बोल सकते हैं। जबकि हम लोग इंद्रावती को क्या बोलेंगे? सबसे पुराना, ठीक है, क्योंकि 1978 में इसका निर्माण हुआ, सबसे पहले इसका निर्माण हो चुका है। तो प्रथम अगर पूछा जाएगा, प्रथम नेशनल पार्क हमारे छत्तीसगढ़ का, या फिर अगर आपसे सबसे पुराना अगर पूछा जाता है तो किसको लेना है? इंद्रावती को, ठीक है। ये क्या चीज़ है? प्रथम है, हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम नेशनल पार्क है, पहली नेशनल पार्क है ये। चलिए यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो अगर देखें क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कौन सा है? गुरु घासीदास है, 1441। सबसे छोटा कौन सा है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ठीक। कांगेर घाटी नेशनल पार्क सबसे छोटा, 200 वर्ग किलोमीटर के साथ इसका क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर। सबसे पहला अगर पूछा जाएगा इंद्रावती क्या चीज़ है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, प्रथम क्या चीज़ है? नेशनल पार्क है इंद्रावती। और अगर सबसे नवीनतम अगर पूछा जाएगा, 1982 में इसका निर्माण हुआ है कांगेर घाटी का, ठीक है। नवीनतम कौन सा है? कांगेर घाटी है। चलिए, तो ये हम लोगों ने राष्ट्रीय उद्यान को देखा। अब देखो इनकी और कुछ विशेषताएं हैं, इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे जो इंद्रावती है, इंद्रावती नेशनल पार्क, इसको टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है, इसमें प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया है। तो इसको हम लोग देखेंगे कब कब ये हुआ है। और यहाँ पे कांगेर घाटी कुछ विशेषताएं हैं, और कुछ विशेषताएं यहाँ पे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की कुछ विशेषताएं, ठीक है। तो इनको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे कांगेर घाटी को समझते हैं। देखिए, तो कांगेर घाटी में क्या क्या चीज़ें हैं? यहाँ पर एक भैंसादरहा नामक जगह है, ठीक है। भैंसादरहा नामक एक जगह है जहाँ पर मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। मगरमच्छ का ठीक है, मगरमच्छ का यहाँ पे भैंसादरहा नामक जो जगह है, ठीक है। भैंसादरहा में क्या किया जाता है? मगरमच्छ का संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा और यहाँ पे क्या चीज़ है? यहाँ पर एक कुटुम्बसर गुफा है, ठीक। कुटुम्बसर गुफा को हम लोग डिटेल में और समझेंगे, मतलब समझेंगे। जिलादर्शन में पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा, बस इतना याद रखें। कुटुम्बसर गुफा है, उनमें और क्या क्या चीज़ें हैं उनको देखेंगे हम लोग, ठीक है। जो अंधी मछली वगैरह जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, उसके बारे में डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज़ है? कुटुम्बसर गुफा है, कुटुम्बसर गुफा, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पे क्या चीज़ है? यहाँ पर तितली पार्क भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ है? तितली पार्क है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तितली पार्क भी है, कहाँ पे? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ही, ठीक है। तो ये भैंसादरहा नामक जगह में मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भैंसादरहा नामक जगह में मगरमच्छ का संरक्षण हो गया। तितली पार्क भी है यहाँ पे, यहाँ पर कुटुम्बसर गुफा भी है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसको लगभग 1982-83 में एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है, एशिया का। लेकिन वर्तमान में अब ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ठीक है। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये अभी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका अभी फिलहाल कोई काम नहीं, मिटा देते हैं। बस दिमाग में आपको रखना है कि हाँ, ये 1982-83 में एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित किया गया था, लेकिन ये अभी नहीं है, ठीक है। चलिए, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है अभी, सिर्फ एक क्या चीज़ है? नेशनल पार्क है। चलिए, तो दिमाग में इसको ध्यान मतलब थोड़ा सा रखना है आपको। यहाँ पे कांगेर घाटी बोल रहे हैं, मतलब स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे कांगेर नदी बहती होगी इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे देखें कांगेर नदी इस प्रकार से यहाँ पर बहती है, ठीक है। यहाँ पे सबरी नदी की सहायक नदी कांगेर नदी है, यहाँ पर मुनगा बहार नदी है। इन सबको हम लोग देख चुके हैं पूरे नदी वाले चैप्टर में। चलिए, तो कांगेर नदी यहाँ पर बहती है, और यहाँ पे इंद्रावती है, तो इंद्रावती में इंद्रावती नदी बहती है, वो तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो कांगेर घाटी की विशेषताओं को हम लोग यहाँ पे देख लिए। कांगेर घाटी नेशनल पार्क की विशेषता हम लोग यहाँ पे समझ गए। अब देखिए, इसके बाद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताएँ, ठीक है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या चीज़ें हैं समझते हैं।
तो हम लोगों ने क्षेत्रफल देख लिया 1441, ठीक है, 1441 वर्ग किलोमीटर। गठन कब किया गया था? 1981 में। अब देखिए इसके बाद इसको पहले क्या बोलते थे? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोलते थे। 2002 में फिर इसका नाम परिवर्तन करके गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है, ठीक है। ये हमारे छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, किसको इसको बना करके कब बनाया गया है इनको देखेंगे, ठीक है। तो चौथा टाइगर रिजर्व हमारे छत्तीसगढ़ का, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से गोपद नदी बहती है। क्या बहती है? गोपद नदी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। गोपद नदी यहाँ पे बहती है। यहाँ पे च्यूल जलप्रपात है, ठीक है, च्यूल जलप्रपात। च्यूल जलप्रपात के बारे में हम लोग और पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। जलप्रपात वाला जो टॉपिक है उसमें हम लोग ये जलप्रपात को देख चुके हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर हम लोग बात नहीं करेंगे, बस गोपद नदी याद रखिएगा। और च्यूल जलप्रपात भी यहाँ पर है, ठीक है, इसको हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। साइड में आप लोग चाहें तो नोट करके लिख सकते हैं। चलिए, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को और हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व बनाया गया है उसको हम लोग और यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल बस अभी इतना फैक्ट इसके लिए याद रखना है। अब देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे मुंगेली में। इस प्रकार से इस वाले क्षेत्र में हम लोग क्या देखते हैं? छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, कुछ इस तरह से। देखो, तो ये तो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको देखेंगे, इसका गठन कब किया गया था वो भी हम लोग समझेंगे। लेकिन इसके पहले देखो, ये जो मतलब यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व मैं बोल रहा हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था 2005 में, ठीक है। इसको जो अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व है इसको बनाया गया था 2005 में। लेकिन इस अचानक मार को बायोस्फीयर रिजर्व बनाने से पहले 1975 में पहले इसको क्या बनाया गया था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था, ठीक है। पहले इसको क्या बनाया गया था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। तो पहले हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देख लेते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे है उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व को समझेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा क्लियर रहेगा। देखिए, तो हम लोग अब यहाँ पर समझते हैं जितने भी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनको। तो यहाँ पर हम लोग सूरजपुर में देखते हैं तमोर पिंगला, ठीक है। सूरजपुर में क्या देखते हैं? तमोर पिंगला देखते हैं। यहाँ पे सेमर सोत देखते हैं, ठीक है। बलरामपुर में क्या देखते हैं? सेमर सोत देखते हैं। और इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से बादल खोल देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, इनको इस प्रकार से छोटा बड़ा लिखने का मैं मतलब आपको समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ध्यान में आपको रखना है कि 608 वर्ग किलोमीटर के साथ, ठीक है, 608 वर्ग किलोमीटर के साथ ये जो तमोर पिंगला मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तमोर पिंगला हमारे छत्तीसगढ़ का क्या चीज़ है? सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। क्या चीज़ है? तमोर पिंगला। तमोर पिंगला, ठीक है। तमोर पिंगला क्या चीज़ है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ क्या चीज़ है? सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? सेमर सोत, ठीक है, सेमर सोत वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। सेमर सोत वन्यजीव अभ्यारण्य ये बलरामपुर में है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? बादल खोल, ठीक है, बादल खोल वन्यजीव अभ्यारण्य। अब देखो, यहाँ पे हम लोगों ने तमोर पिंगला को सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य देख लिया, ठीक है। यहाँ पर ये जो तमोर पिंगला है ये क्या चीज़ है? सबसे बड़ा, ठीक है। इसका देखो यहाँ पे क्षेत्रफल हम लोग देख लिए 608 वर्ग किलोमीटर के साथ क्या चीज़? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबसे बड़ा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है कौन सा? तमोर पिंगला। सबसे छोटा ये है, ठीक है, सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो नेशनल पार्क में हम लोगों ने सबसे बड़ा और छोटा देखा था, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान में हम लोगों ने सबसे बड़ा इसको देखा था, सबसे छोटा किसको देखा था? कांगेर घाटी को देखा था।
लेकिन यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाता है, तमोर पिंगला हो जाता है, ठीक है, 608 वर्ग किलोमीटर के साथ। इसके बाद कौन सा हो जाता है, बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाता है, ठीक है। इसका भी क्षेत्रफल आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 105 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 105 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये दोनों का क्षेत्रफल आपको दिमाग में रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तमोर पिंगला सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य और बादलखोल सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। इनका गठन कब किया गया था, इसको भी हम लोग आगे देखने वाले हैं, लेकिन और कहाँ कहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे छत्तीसगढ़ में, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रायगढ़, तो रायगढ़ में इस वाले क्षेत्र में है, इस वाले क्षेत्र में क्या चीज़ है, गोमर्दा, ठीक है, गोमर्दा या फिर गोमर्डा, ठीक, गोमर्डा भी लिखाता है, फिर गोमर्दा भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये क्या चीज़ है, गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये कहाँ है, रायगढ़ में है, ठीक है। इसका भी गठन कब किया गया था, इसको भी हम लोग एक साथ समझेंगे तो याद होंगे, जो भी है डेट उनको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसको देखेंगे। अब देखो यहाँ पे जो अचानकमार हम लोग देख रहे हैं, ये अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व, हम लोग इसको तो पढ़ेंगे, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, लेकिन ये क्या चीज़ है आपका, ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। ये क्या चीज़ है आपका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अचानकमार, ठीक है, अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसको भी हम लोग देखेंगे कब इसका गठन किया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य देख लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो तमोर पिंगला, सेमर सोत, बादलखोल, गोमर्दा, इसका भी हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पे इतना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोगों ने देखा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर भोराम देव है, ठीक है, भोराम देव वन्य जीव अभ्यारण्य, इस वाले क्षेत्र में क्या चीज़ है, भोराम देव, ठीक है, भोराम देव वन्य जीव अभ्यारण्य हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये भोराम देव वन्य जीव अभ्यारण्य है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर देखते हैं उदंती सीता नदी, लेकिन इससे पहले यहाँ पे बलौदा बाजार और यहाँ पे महासमुंद वाले क्षेत्र में, ठीक है। हालांकि इसको देखिए आपका महासमुंद में आपको लेना है, ठीक है। इसका आंसर अगर आपसे पूछा जाएगा जो बार नौपारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, बार नौपारा वन्य जीव अभ्यारण्य इस प्रकार से फैला हुआ है आपके बलौदा बाजार और महासमुंद में, लेकिन इसका आंसर आपको क्या लेना है, महासमुंद लेना है, ठीक है। यह है आपका बार नौपारा, बार नौपारा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, बार नौपारा वन्य जीव अभ्यारण्य। और इसको कहाँ लेना है आपको, महासमुंद में इसको आंसर लेना है, ठीक है, महासमुंद में। इस प्रकार से यहाँ पे महासमुंद में इसका आंसर आपको लेकर के चलना है। चलो पीएससी ने इसका आंसर महासमुंद में लिया है, इसी वजह से इसको महासमुंद में भी आपको लेके चलना है। अब देखिए यहाँ पे धमतरी है और ये गरियाबंद है, धमतरी और गरियाबंद में दो यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। देखो तो इस वाले क्षेत्र में हम लोग क्या देखते हैं, उदंती देखते हैं, ठीक है, उदंती। और यहाँ पर देखते हैं सीता नदी, ठीक है। धमतरी में क्या देखते हैं, यहाँ पे सीता नदी देखते हैं, और गरियाबंद में देखते हैं हम लोग उदंती। तो दोनों को मिलाकर उदंती सीता नदी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले तो इनको उदंती और सीता नदी अलग अलग लिखिए। ये है आपका सीता नदी, ठीक है, ये क्या चीज़ है, सीता नदी है, और ये क्या चीज़ है, उदंती है। ठीक है, उदंती। तो ये उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य और ये सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। उदंती और सीता नदी, सॉरी, उदंती और ये सीता नदी,
ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि सीता नदी ये इधर पलट जाता है, मतलब कभी कभी क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि सीता नदी को यहाँ दे दिया हो, ठीक है, सीता नदी कहाँ दे दिया हो, गरियाबंद में दे दिया हो। तो इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मतलब क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, है ना, कि उदंती आपका गरियाबंद में है और सीता नदी कहाँ है, धमतरी में है। चलिए, इनको टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है, लेकिन इसको हम लोग और देखेंगे बाद में। अब देखिए इसके बाद और क्या है, इसके बाद यहाँ पर बीजापुर में हम लोग 2 वन्य जीव अभ्यारण्य देखते हैं। एक तो यहाँ पे भैरमगढ़ देखते हैं और एक तो यहाँ पे पामेड़ देखते हैं। यह है आपका भैरमगढ़, ठीक है, ये क्या चीज़ है, भैरमगढ़ है और ये पामेड़ है, ठीक, ये पामेड़ है। चलिए, तो इस प्रकार से भैरमगढ़ और ये पामेड़, ठीक है, यहाँ पे 2 हम लोग क्या देखते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं, भैरमगढ़ और पामेड़। भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, मतलब कि वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, तो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य अब देख लिया। टोटल हम लोग जानते हैं कि 11 वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे छत्तीसगढ़ में। तो कहाँ कहाँ पे है, एक तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा तमोर पिंगला, ठीक है, ये तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहाँ पे सेमरसोत वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, सेमरसोत वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहाँ पे बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे छोटा है, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, 105, ठीक है, 105 वर्ग किलोमीटर के साथ इसका क्या क्षेत्रफल है, 105 वर्ग किलोमीटर के साथ इसका क्या क्षेत्रफल है, और ये 608 किलोमीटर के साथ ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है 105 और ये सबसे बड़ा 608। इसके बाद हम लोगों ने ये अचानक मार देखा, यहाँ पे अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य देखा, ठीक है, गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य, गोमर्डा वन्य जीव अभ्यारण्य, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। और ये बारनौपारा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, महासमुंद में आपको इसको लेना है। यहाँ पे सीता नदी, यहाँ पर उदंती, सीता नदी उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पे भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके बाद यहाँ पे भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और यहाँ पे पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, टोटल यहाँ पे 11 हम लोगों ने वन्य जीव अभ्यारण्य देखे हमारे छत्तीसगढ़ में। इनकी विशेषताओं को आप समझते हुए जाएंगे। देखिए, तो इनके गठन की पहले गठन कब किया गया है इसको पहले समझते हैं। देखो, हम लोगों ने यहाँ पे 1978 किसको देखा है, इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को हम लोगों ने 1978 में गठन किया गया है, ये हम लोग जानते हैं। तो जब 1978 आपके दिमाग में आएगा, 1978 में इंद्रावती को गठन किया गया है, ये आपके दिमाग में जब आएगा तो आप लोग सीधा ऊपर चले जाइएगा, यहाँ पर तमोर पिंगला और सेमरसोत के पास, ठीक है, तमोर पिंगला और सेमरसोत का भी जो गठन है वो भी किया गया था 1978 में ही, ठीक है, 1978 में ही इन दोनों का गठन किया गया था। ये इस प्रकार से इन दोनों को भी याद रखिएगा। तो ये आपका सीधा किसके साथ रिलेट हो जाएगा, इंद्रावती के साथ रिलेट हो जाएगा। इंद्रावती याद हो गया, मतलब ये दोनों भी याद हो गया, 1978, ठीक है, ये इस प्रकार से याद हो जाएंगे। इसके बाद देखिए 1978 हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो सीता नदी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सीता नदी छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना याद रखिएगा, सबसे प्राचीन वन्य जीव अभ्यारण्य है। चलिए, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, फिलहाल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्या है सबसे प्राचीन वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या चीज़ है, सीता नदी है, ठीक है, सीता नदी क्या है सबसे प्राचीन वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसका गठन कब किया गया था, 1974 में, ठीक है, 1974 में इसका गठन किया गया था, 1974, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये उदंती को छोड़ दीजिए, उदंती को मैं इसके साथ आपको बताऊंगा। देखिए ये सीता नदी हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बचा है, एक तो भोरमदेव देखा है। देखो हम लोग यहाँ पे जब सीता नदी को प्राचीनतम देखते हैं, ठीक है, ये प्राचीनतम है, ठीक है, सबसे प्राचीन है, तो यहाँ पे भोरमदेव को भी याद रखिएगा, ठीक है, प्राचीनतम के साथ नवीनतम भी हमको जोड़ना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, नवीनतम है, ये नवीनतम। इसका गठन कब किया गया है, इसका गठन किया गया था 2001 में, 2001 में, ठीक है, ये क्या चीज़ है, नवीनतम है।
ठीक है। ये क्या चीज़ है, प्राचीनतम था, ठीक है, प्राचीन है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, सीता नदी क्या देखा, प्राचीन देखा। तो ये क्या चीज़ है, नवीनतम है, भोरामदेव 2001 में गठन किया गया है, ठीक है। 1974 में किया गया था, ये 2001 में इसका गठन किया गया है, ठीक है। 2001 में आप लोग एक ही यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, मतलब कि 2000 के बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ भोरामदेव है, ठीक है। भोरामदेव गठन किया गया था। भोरामदेव वन्य जीव अभ्यारण्य ना, इसमें ध्यान में रखेगा इसको, वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे आप सभी में लिखना है आपको। तो वन्य जीव अभ्यारण्य 2001 में इसका गठन किया गया था। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सबसे प्राचीनतम देख लिया, सबसे नवीनतम देख लिया। अब हमारे पास बचा क्या है, एक तो बादलखोल बचा है, गोमर्दा बचा हुआ है, अचानकमार बचा है और यहाँ पे बारनौपारा बचा है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है आपको, 1974 हम लोगों ने सीता नदी देखा, तो 1974 के जस्ट ऊपर चले जाएंगे तो 1975 इसको याद रखिएगा, सॉरी 1976, ठीक है। 1976 में इसका गठन किया गया है, ठीक है। 1976 में इसका गठन किया गया है। उसके ऊपर आप लोग जाइएगा तब आपको 1975, यहाँ पे 3 हम लोग एक साथ देखते हैं, ठीक है। बारनौपारा को हम लोगों ने 1976 देख लिया। अब यहाँ पे बादलखोल, गोमर्दा और यहाँ पे अचानकमार, ये तीनों का गठन किया गया था। देखिए तो ये तीनों का गठन किया गया है 1975 में। यहाँ पे हम लोगों ने बारनौपारा को कब देखा, 1976 देखा। तो यहाँ पे क्या है, 1975, ये भी 1975 है, ये भी 1975 है और ये भी 1975, ठीक है। तो अचानकमार जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व का गठन, सॉरी अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व का गठन कब किया गया उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अभी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख रहे हैं। अचानकमार को जो वन्य जीव अभ्यारण्य कब बनाया गया था, 1975 में बनाया गया था। 1975 में वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया है। गोमर्दा को भी 1975 में बनाया गया है। बादलखोल को भी यहाँ पे 1975 में बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोगों ने 1978 में इंद्रावती को जब देखा, 1978 में इंद्रावती देखा, 1978 के साथ ही साथ आपको तमोर पिंगला याद रखना है, 1978, सेमरसौत याद रखें 1978। इसके बाद हम लोगों ने सबसे प्राचीनतम देखा 1974 में सीता नदी, 1974 में सीता नदी। भोरामदेव को हम लोगों ने 2001 में देखा, सबसे नवीनतम। तो ये नवीनतम और ये प्राचीनतम, ठीक है। सीता नदी प्राचीनतम, यहाँ पे भोरामदेव नवीनतम। और इसके बाद हम लोगों ने बारनौपारा क्या देखा, 1976 में, ठीक है, 1976 में बारनौपारा और 1975 में बादलखोल, गोमर्दा और अचानकमार, ठीक है। बादलखोल, गोमर्दा और अचानकमार, ये तीन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये एक साथ इसको आपको देखना है, तीनों को, बादलखोल को, गोमर्दा को और अचानकमार को, ठीक है। 1975। अब देखिए हमारे पास क्या बच गया, उदंती बच गया है और भैरमगढ़ और पामेड़ बच गया है। तो तीनों का गठन यहाँ पे एक ही डेट में आपको याद रखना है, ठीक है। उदंती का याद रखना है आपको 1983, भैरमगढ़ का भी आपको याद रखना है 1983, इसका भी आपको याद रखना है 1983। चलिए अब देखिए यहाँ पे बहुत आसान हो गया आपको समझने में, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले देखा इंद्रावती 1978 में, इसका गठन हम लोगों ने देखा। इंद्रावती के साथ ही साथ आपको यहाँ पे तमोर पिंगला और सेमरसौत, ये दोनों को याद रखना है, 1978 याद हो जाएगा। 1974 में हम लोगों ने सीता नदी सबसे प्राचीनतम देखा, 1974 में। सबसे नवीनतम भोरामदेव देखा, ठीक है, 2001 में इसका गठन किया गया है, ठीक है। भोरामदेव वन्य जीव अभ्यारण्य का 2001 में गठन किया गया है और ये प्राचीनतम सीता नदी 1974 में। 1976 में हम लोगों ने बारनौपारा देखा, 1975 में, ठीक है। 1975 में यहाँ पे हम लोगों ने देखो अचानकमार देखा, गोमर्दा देखा और यहाँ पे बादलखोल देखा, ये 75 में, ठीक है। इसके बाद 83 में उदंती, भैरमगढ़ और यहाँ पे पामेड़, ठीक है। ये तीनों को आपको एक साथ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों को इस प्रकार से, इन तीनों को याद रखेंगे और यहाँ पे इन तीनों को याद रखेंगे एक साथ, ठीक है। और इसको एक साथ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये अलग है सबसे, ये नवीनतम है, ये प्राचीनतम है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन सबको समझ लिया। चलिए अब इसको आगे हम लोग और देखते हैं। देखिए तो इनको गठन कब कब किया गया है समझ गए। अगर वन्यजीव अभ्यारण्य में अगर आपसे पूछा जा रहा है कि देखो प्राचीनतम और नवीनतम तो समझ गए, सीता नदी आपको प्राचीनतम है, नवीनतम भोरामगढ़ है, भोरामदेव है, ठीक है। भोरामदेव, यहाँ पे भैरमगढ़ है ना, याद रखिए भैरमगढ़ है और ये क्या चीज़ है, भोरामदेव, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे 608 वर्ग किलोमीटर के साथ ये क्या चीज़ है, तमोर पिंगला सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है हमारे छत्तीसगढ़ का। और यहाँ पे बादलखोल सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है 105 वर्ग किलोमीटर के साथ, ठीक है। तो इनको भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो क्या समझते हैं, देखो जब भी किसी क्षेत्र में
अगर टाइगर पाया जाता है और विलुप्त होने के कगार में अगर रहता है तो वहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर क्यों चलाया जाता है? वहाँ पर ये देखने के लिए कि वहाँ पर कितने टाइगर हैं और उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाएगा, उनके संरक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर चलाने के बाद वहाँ या तो टाइगर रिजर्व बना दिया जाता है। ठीक है, देखो जैसे कि आप लोग जब भी देखेंगे तो पहले वहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जाएगा, उसके बाद फिर टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ हम 4 टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले उन टाइगर रिजर्व में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, अब देखो टाइगर रिजर्व से पहले यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो टाइगर बायोस्फीयर रिजर्व है उसको टाइगर रिजर्व भी बनाया गया। ठीक है, इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया। यहाँ पे सीता नदी उदंती, इन दोनों को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया गया। यहाँ पे इंद्रावती, इसको भी टाइगर रिजर्व बनाया गया, लेकिन उनसे पहले इसमें प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया था। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। पहले ये जो बचा हुआ है कौन, बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, जो अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको समझते हैं। ठीक है, अचानक मार क्या चीज़ है, बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए तो हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र ये क्या चीज़ है, बायोस्फीयर रिजर्व है। हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक बायोस्फीयर रिजर्व है, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये 14वें क्रम का, ठीक है, ये बायोस्फीयर रिजर्व आप लोग देखेंगे हमारे भारत में, तो ये 14वें नंबर का हमारा अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है। चलिए देखिए इसकी और कुछ विशेषताएं हैं, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखो अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखा है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोगों ने देखा, वन्य जीव अभ्यारण्य देखा है। तो अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो कितना लेना है, 552। ठीक है, 552 वर्ग किलोमीटर, 552 वर्ग किलोमीटर क्या चीज़ है, अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्षेत्रफल है। ठीक है ना। अब देखिए अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है, तो ये तो हम समझ गए कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्या चीज़ है, बायोस्फीयर रिजर्व है। अब एकमात्र है मतलब कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मतलब जो भी चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट भी हैं। तो हम लोगों ने पहले तो समझ लिया हमारे भारत देश का ये 14वें नंबर का क्या चीज़ है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, 14वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका गठन किया गया था, अचानक मार जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसका गठन किया गया था 2005 में। 2005 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, 2005 में इसको क्या बनाया गया, अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। ठीक है, हम लोगों ने 1975 में क्या देखा था, देखिए 1975 में हम लोगों ने देखा था अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था। 1975 में सिर्फ क्या बना था, वन्य जीव अभ्यारण्य बना था इस वाले क्षेत्र में। कितना क्षेत्रफल के साथ, 552 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ। लेकिन अब इसको 2005 में, ठीक है, देखो 1975 में अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना। अब 2005 में ये अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व बन गया। ठीक है, 2005 में क्या बना दिया गया, इसको बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया। और इसका क्षेत्रफल भी देख लीजिए, क्षेत्रफल कितना है। ठीक, इसका कुल क्षेत्रफल अगर आप लोग देखेंगे तो कुल क्षेत्रफल है 38.51 ठीक किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। तो ये कुल क्षेत्रफल है। अगर इसको अगर आप लोग हमारे छत्तीसगढ़ में देखोगे, ठीक है, सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में इसका क्षेत्रफल कितना है अगर ये पूछा जाता है तो 2610 याद रखेगा। और ये 2610 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2610.53 किलोमीटर वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको यहाँ से अलग कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, तो ये 2610, ठीक है, 2610.53 वर्ग किलोमीटर क्या चीज़ है, छत्तीसगढ़ में इसका क्षेत्रफल है। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसको याद रखेगा। ये याद ना हो तो चलेगा, लेकिन ये याद होना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ में इसका क्षेत्रफल कितना है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो 2005 में इसका गठन किया गया है। 3835, ठीक है, 3835.51 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है।
जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में बात करें तो 2610.53 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है 2610.53 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है क्षेत्रफल है। ठीक है, जबकि इसका अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर बोलते हैं, अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हम बोलते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना है 552 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये 552 वर्ग किलोमीटर, यहाँ पे देखिए 3835.53 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर 2610.53 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में हमारा अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल 2610, इसको याद रखिएगा, इसको भी याद रखना है। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे 5052 और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा हम लोग तमोर पिंगला को देखे थे 608। ठीक है, 608 और ये 5052। ठीक है, बस याद कराने के लिए से बता रहा हूँ, ज़्यादा तो कुछ इसमें है नहीं। चलिए, तो इतने चीज़ों को हमको अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में याद रखना है। अब देखिए इसमें अब देखिए अब यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में जो टाइगर रिजर्व बनाया गया है वो कब कब बनाया गया, कैसे कैसे बनाया गया, इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये सीता नदी और उदंती यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, सीता नदी और उदंती, सीता नदी उदंती। ठीक है, यहाँ पे सीता नदी उदंती, यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और यहाँ पे इंद्रावती, ठीक है, इसको भी टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो पहले हम लोग इंद्रावती को देखेंगे, क्योंकि देखिए 1983 में इंद्रावती में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। 1983 में ये प्रोजेक्ट टाइगर इंद्रावती जो इंद्रावती जो नेशनल पार्क है, ठीक है, इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर पहले चलाया जाता है, मैं आपको बता दी हूँ, अगर कोई टाइगर अगर विलुप्त होने कगार में रहते हैं तो वहाँ पे पहले प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जाता है, फिर वहाँ जो नेशनल पार्क या फिर जो टाइगर रिजर्व है वो बनाया जाता है। तो 1983 में पहले क्या चलाया गया, 1983 में पहले टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है। और इसके बाद 2009 में इसको फिर टाइगर रिजर्व बना दिया गया। 2009 में क्या बना दिया गया, टाइगर रिजर्व बना दिया गया। ठीक है, तो 1983 में पहले याद रखेगा प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे चलाया गया, इसके बाद 2009 में टाइगर रिजर्व बना दिया गया। ठीक है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इंद्रावती टाइगर रिजर्व हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब इसके बाद देखें उदंती सीता नदी, उदंती और सीता नदी ये दोनों को मिला करके, ठीक है, ये दोनों को मिला करके यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों को मिला करके, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दोनों को मिला करके यहाँ पे पहले प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 2006 में, 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था और फिर 2009 में टाइगर रिजर्व बना दिया गया। ठीक है, तो उदंती और सीता नदी दोनों को मिला करके यहाँ पे क्या किया था, प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में चलाया गया और 2009 में इनको टाइगर रिजर्व बना दिया गया। ठीक है, दोनों को मिला करके ना, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व या फिर सीता नदी उदंती प्रोजेक्ट टाइगर ऐसे बोलते हैं इसको। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो टाइगर रिजर्व देख लिया, एक तो यहाँ पे इंद्रावती में 2009 में बनाया गया, यहाँ पर सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व 2009 में इसको ही बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अचानकमार, तो अचानकमार में भी आपका 2006 में ही प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। दो 2006 में क्या किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, 2006 में चलाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर और फिर ये 2009 में टाइगर रिजर्व बना दिया गया, 2009 में टाइगर रिजर्व बना दिया गया। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने ये तीन टाइगर रिजर्व को हम लोगों ने पहले समझा। क्या क्या समझा, पहले तो इंद्रावती याद रखना है, इंद्रावती में 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर, फिर इसको टाइगर रिजर्व 2009 में। सीता नदी उदंती 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर, फिर 2009 में टाइगर रिजर्व। यहाँ पर अचानकमार में 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर, इसके बाद 2009 में टाइगर रिजर्व। तो 2006, यहाँ पर भी 2006, 2009 में जो टाइगर रिजर्व बनाया गया, देखिए 2009 में, 2009, तो तीनों को यहाँ पे 2009 में टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, तो हम लोग 2009 में क्या मतलब 2009 से हम लोग क्या पढ़ते थे कि तीन टाइगर रिजर्व, हमारे छत्तीसगढ़ में तीन टाइगर रिजर्व है, ये हम लोग पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, 2009 में जब ये बनाया गया था तीनों जगह में, तो अब हम लोग पढ़ते हैं चार टाइगर रिजर्व है। एक चौथा जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पे गुरु घासीदास हम लोग राष्ट्रीय उद्यान जो देखते हैं उसको, और यहाँ पे तमोर पिंगला। ठीक है, तमोर पिंगला और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों को मिला करके यहाँ पे टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ का चौथे नंबर का, हमारे छत्तीसगढ़ क्या चौथे नंबर का टाइगर रिजर्व। ठीक है,
2021 से हमारे छत्तीसगढ़ का चौथे नंबर का, ठीक है, फोर्थ, ये क्या चीज़ है, टाइगर रिजर्व, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। देखो ये हमारे छत्तीसगढ़ का चौथे नंबर का है, और अगर आपसे पूछा जाएगा हमारे देश का कौन सा नंबर का है, जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, ये गुरु घासीदास और तमोर पिंगला, ठीक है, दोनों को मिलाकर के टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व अगर हम बोल रहे हैं तो ये हमारे देश का कौन सा क्रम का होगा, तो ये हमारे देश के कौन सा क्रम का होगा, 53वें क्रम का, ठीक है, ये 53वें क्रम का, हमारे छत्तीसगढ़ का चौथे क्रम का, ठीक है, फोर्थ नंबर का हमारे छत्तीसगढ़, और यहाँ पे 53वें क्रम का हमारे पूरे भारत देश में। चलिए, तो ये हम लोगों ने टाइगर रिजर्व को देखा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी नया है, ठीक है, नया बना है, मतलब कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने के चांसेस हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये कौन सा हो गया, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, गुरु घासीदास या फिर गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, ऐसे बोलेंगे, ठीक, दोनों को मिलाकर बनाया गया इसलिए। हमारे देश का 53वें क्रम का, ठीक है, 2021 में इनको बनाया गया, ठीक है, 2021 में भी याद रखिएगा ना, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे 2009 पढ़ रहे हैं, यहाँ पे 2009, यहाँ पे 2021 में इसको बनाया गया है, तो इसको 2021 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, चौथे क्रम का। और इसके अलावा इनका क्षेत्रफल भी देख लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है नया है तो इसका क्षेत्रफल भी पूछा जाए, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 2829 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 2829 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, कुल क्षेत्रफल है, ये क्या है, कुल क्षेत्रफल है। और इसमें अगर बफर जोन पूछा जाएगा, ठीक है, या फिर बफर पूछा जाएगा या फिर कोर पूछा जाएगा, देखो बफर पूछेगा तो पहले हम लोग कोर को लिखते हैं, उसके बाद जो बचा खुचा रहता है वो बफर हो जाता है। तो कोर जोन अगर पूछा जाएगा, ठीक है, कोर जोन अगर पूछा जाएगा तो 2049 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये क्या चीज़ है, कोर जोन है, इस जो टाइगर रिजर्व हम लोग बोल रहे हैं इसका ये कोर जोन है 2049, ठीक है। और इसमें अगर बफर जोन पूछा जाएगा तो, ठीक है, बफर जोन अगर पूछा जाता है तो 780 याद रखिएगा, ठीक है, ये बफर जोन है 780। ठीक है, तो ये हम लोगों ने गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व है इसके बारे में बात किया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये अभी नया है, ठीक है। देखिए, तो अब यहाँ पे कुछ और छोटी मोटी विशेषताएं हैं, इनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ तो ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने यहाँ पे भैंसा दरहा में क्या देखा, मगरमच्छ का संरक्षण देखा है। भैंसा दरहा नामक जो जगह है वहाँ पर मगरमच्छ का संरक्षण देखा है, कहाँ पे, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। भैंसा दरहा में हम लोगों ने मगरमच्छ का संरक्षण देखा है। और हमारे छत्तीसगढ़ में मगरमच्छ कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ कहाँ पे उनका संरक्षण किया जाता है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे एक इस प्रकार से एक जाटलूर नदी है, ठीक है, नारायणपुर में। ये क्या चीज़ है, जाटलूर नदी। जाटलूर, ठीक है, नदी, यहाँ पर भी आपका मगरमच्छ का संरक्षण होता है, ठीक है। यहाँ पे जाटलूर नदी में यहाँ पे कुछ इस वाले क्षेत्र में क्या किया जाता है, मगरमच्छ का संरक्षण, ठीक है, मगरमच्छ का संरक्षण यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, जाटलूर नदी में। और इसके अलावा यहाँ पे जांजगीर चांपा में आप लोग देखेंगे, जांजगीर चांपा में यहाँ पे कोटमी सोनार, ठीक है, कोटमी सोनार में भी आपका मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है, ठीक है, जांजगीर चांपा के कोटमी सोनार में मगरमच्छ का संरक्षण यहाँ पे, ठीक है, ये कोटमी सोनार के लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कोटमी सोनार, ठीक है, यहाँ पर भी मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में मगरमच्छ अगर पूछा जाएगा कहाँ कहाँ पे संरक्षण होता है, तो सबसे पहले तो भैंसा दरहा नामक यहाँ पे देखें हम लोगों ने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भैंसा दरहा नामक जगह है, वहाँ पे मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है।
इसके अलावा हम लोगों ने जाटलूर नदी देखा, यहाँ पे नारायणपुर में जाटलूर नदी है, वहाँ पर भी मगरमच्छ का संरक्षण होता है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने कोटमी सोनार देखा, कोटमी सोनार में भी क्या होता है, मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो 3 जगह हम लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ में जहाँ पर मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बीजापुर में ही यहाँ पे जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, इसी के आसपास एक कुटरू गेम सेंचुरी है। ठीक है, यहीं पर इस साइड में कहीं पर लिख लीजिएगा, क्या चीज़ है, कुटरू गेम सेंचुरी। कुटरू सेंचुरी। ठीक है, इस कुटरू गेम सेंचुरी में क्या किया जाता है, वन भैंसों, मतलब यहाँ पे वन भैंसा पाए जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, वन भैंसों का घर बोलते हैं। ठीक है, कुटरू गेम सेंचुरी क्या बोलते हैं, वन भैंसा, वन भैंसों का घर। ठीक है, वन भैंसों का घर याद रखें, कुटरू गेम सेंचुरी में। ठीक है, कहाँ पे है ये, कुछ इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, कुटरू गेम सेंचुरी, वन भैंसों का घर। तो देखो हम लोगों ने मगरमच्छ को देखा, यहाँ पर कुटरू गेम सेंचुरी में वन भैंसों का घर हम लोगों ने देख लिया, वहाँ पे वन भैंसा पाया जाता है। और ये मगरमच्छ हम लोगों ने कोटमी सोनार में देखा, जाटलूर नदी में देखा, और हम लोगों ने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में देखा। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे ये आपका मनेन्द्रगढ़, मरवाही और कटघोरा, मनेन्द्रगढ़, मरवाही और कटघोरा। ठीक है, मनेन्द्रगढ़ है, ये मरवाही है और ये कटघोरा है। तो इन तीनों को मिला करके यहाँ पे जामवंत परियोजना चलाई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कटघोरा, ठीक है, कटघोरा। तो यहाँ पे क्या चलाई जा रही है, भालुओं के संरक्षण के लिए क्या चलाई जा रही है, जामवंत परियोजना। ठीक है, जामवंत परियोजना। ठीक है, जामवंत का परियोजना ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आपका गौरेला पिंड मरवाही से लेकर के यहाँ पे मनेन्द्रगढ़ तहसील कोरिया का, और यहाँ पे कटघोरा। ठीक है, तो यहाँ पे भालुओं के संरक्षण के लिए, किसके संरक्षण के लिए, भालू। तो भालुओं के संरक्षण के लिए क्या चलाई जा रही है, जामवंत परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखो इसके अलावा यहाँ पे और कोरबा में इधर लेमरू है। ठीक है, लेमरू वन क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हाथियों का संरक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे एक तो गजराज परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, एक तो हम लोग गजराज परियोजना देखते हैं, और दूसरा क्या देखते हैं, लेमरू वन क्षेत्र देखते हैं। ठीक है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेमरू वाला जो क्षेत्र है, इसमें आप लोग ध्यान में रखेंगे लेमरू एलिफेंट रिजर्व। देखो एक तो लेमरू एलिफेंट रिजर्व है और दूसरा गजराज परियोजना भी है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेमरू एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व हम लोग देखते हैं। तो ये 2019 से ये एलिफेंट रिजर्व इसको बनाया गया है। इसका क्षेत्रफल आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1995 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व। यहाँ पर इसी वाले क्षेत्र में गजराज परियोजना चलाई जा रही है, ध्यान में रखिएगा। देखो इधर जो आपका सेमर सोत है, यहाँ पे आपका तमोर पिंगला है। ठीक है, इधर तमोर पिंगला है, सेमर सोत है, बादलखोल, इन्हीं सबको मिला करके। और तीसरा यहाँ पे लेमरू एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, लेमरू जो क्षेत्र है, लेमरू जो हाथी वाला जो क्षेत्र है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व, इन सबको मिला करके यहाँ पे गजराज परियोजना भी चलाई जा रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या चलाई जा रही है, गजराज परियोजना। गजराज परियोजना, ये गजराज परियोजना 2014 से चलाई जा रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे 2014 से जामवंत परियोजना भी चलाई जा रही है ना। यहाँ पे जामवंत परियोजना जो हम लोगों ने देखा है, ये भी कब से चलाई जा रही है, 2014 से जामवंत परियोजना को। ठीक है, जो जामवंत परियोजना 2014 से, यहाँ पे गजराज परियोजना भी 2014 से, लेमरू एलिफेंट रिजर्व 2019 और ये
95 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, देखिए अब इसके अलावा और क्या बचा यहाँ पे, देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हम लोग अब देखते हुए जाएंगे। देखो जो हम लोगों ने यहाँ पे पहले एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट और जो भी हैं उनको देखेंगे। ठीक है, और वो जितना भी आप बताने वाला हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से ही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, छोटे छोटे जो बारीक बारीक जो चीज़ें हैं वहाँ से खास करके प्रश्न बनता है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम लोगों ने 3 नेशनल पार्क देखा। यहाँ पे इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद यहाँ पे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। 3 हम लोगों ने राष्ट्रीय उद्यान देखा है। 1978 में इसका गठन किया गया है, 1981 में इसका गठन किया गया है और 1982 में इसका गठन किया गया है। इसका क्षेत्रफल 1258 है, इसका क्षेत्रफल 1441 है, इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 200 वर्ग किलोमीटर कांगेर घाटी का। तो 3 हम लोगों ने नेशनल पार्क देखा। एक हम लोगों ने बायोस्फीयर रिजर्व देखा, यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व देखा है, अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व। इसका गठन किया गया था 2005 में। ठीक है, 2005 में इसका गठन किया गया है अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व का। 3835.51 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। छत्तीसगढ़ में इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 2610.53 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 2610.53 वर्ग किलोमीटर इसका है छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल है। यह अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ का 14वें क्रम का क्या चीज़ है, बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको भी ध्यान में रखना है, 14वें क्रम का। इसको देखो ये टाइगर रिजर्व है, प्रोजेक्ट टाइगर है, तो देखेंगे यहाँ पे मैं आपको समझा चुका हूँ, क्लियर हो जाएगा बाद में। और अब देखो ये जो टाइगर रिजर्व, सॉरी ये बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अलावा यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमोर पिंगला, सबसे छोटा यहाँ पे बादलखोल, यहाँ पे सेमरसोत है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या तमोर पिंगला है और सबसे छोटा क्या है, बादलखोल है। यहाँ पे सेमरसोत है बलरामपुर में, यहाँ पे सूरजपुर में हम तमोर पिंगला देखें, यहाँ पे जसपुर में बादलखोल देखें, यहाँ पे गोमर्दा हम लोगों ने देखा, यहाँ पर बारनवापारा देखा। ठीक है, महासमुंद में ये तो हम लोगों ने अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख चुका है। यहाँ पे मुंगेली में, यहाँ पे भोरामदेव, ठीक है, कंवरधा में, कबीरधाम में हम लोगों ने देखा 2001 में। यहाँ पे 1974 में सीता नदी और उदंती 1983 में इनका गठन किया गया। इसको गठन को मैं समझाऊंगा लास्ट में। और इसके अलावा यहाँ पे भैरमगढ़ और यहाँ पे पामेड़। ठीक, टोटल यहाँ पे 11 हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लिया। इनके गठन में सबसे पहले तो आपको 1978 में यहाँ पे जब इंद्रावती देखेंगे तो साथ ही साथ आपको तमोर पिंगला और सेमरसोत दोनों को 1978 याद रखेंगे। सबसे नवीनतम अगर पूछा जाएगा तो भोरामदेव है, 2001 में इसका गठन किया गया है। सबसे पुराना पूछा जाएगा तो 1974 में यहाँ पे सीता नदी है, 1974 में क्या है, सीता नदी है। तो सबसे नवीनतम और सबसे प्राचीनतम। ठीक है, ये दोनों को आपको एक साथ याद रखना है। इसके अलावा आपसे 1975 में देखिए यहाँ पे बादलखोल। ठीक है, 1975 में क्या, बादलखोल है। ठीक है, ये बादलखोल 1975 में, गोमर्दा भी 1975 में और यहाँ पे अचानकमार भी 1975 में। तो इन तीनों को आपको एक साथ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 1975 में इन तीनों का गठन किया गया है। ऊपर हम लोगों ने 2 देखा था, 1978 था। ठीक है, 1978, 1975, फिर ये 1976 बारनवापारा और 1974 ये सबसे प्राचीनतम सबसे नवीनतम भोरामदेव। 1983 में हम लोगों ने उदंती देखा, उदंती 1983 है। 1983 में आपका भैरमगढ़ भी है और पामेड़ भी है। ठीक है, पामेड़ 1983 ये भी 1983। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने इनको देखा। और यहाँ पे क्षेत्रफल में आपको सिर्फ इसको याद रखना है, तमोर पिंगला का 608 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा यहाँ पे 105 वर्ग किलोमीटर के साथ बादलखोल हम लोगों ने देखा। अचानकमार का भी याद रख लीजिएगा 552 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अचानकमार का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसका 552 है, जबकि हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं तो इसका कितना है, 3835 पूरे इस प्रकार से फैला हुआ है। ठीक है, 3835 कुल क्षेत्रफल है। आपको मध्य प्रदेश में भी जो फैला हुआ है उस क्षेत्र को अगर हम जोड़ दे तो, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो 2610.53 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, हमारे सिर्फ छत्तीसगढ़ में 2610.53 वर्ग किलोमीटर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब जो अचानकमार है, अचानकमार, इंद्रावती और सीता नदी, उदंती, इनको टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो ये 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ चलाया गया इंद्रावती में, 2009 में इसको बना दिया गया टाइगर रिजर्व। अचानकमार में 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, 2009 में इसको टाइगर रिजर्व बना दिया। सीता नदी उदंती में 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, 2009 में इसको टाइगर रिजर्व बना दिया। और अभी चौथा टाइगर रिजर्व हम लोग देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ का, यहाँ पे गुरु घासीदास और यहाँ पे तमोर पिंगला, दोनों को मिला करके गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व हमारे छत्तीसगढ़ का 4थे नंबर का टाइगर रिजर्व 2021 में बनाया गया। क्षेत्रफल 2829, ठीक है, 2829 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2829 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। कोर जोन इसका 2049 वर्ग किलोमीटर है, बफर जोन 780 है। ठीक है, 780 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से हम लोगों ने गुरु घासीदास को जो टाइगर रिजर्व इसको देखा। अब देखिए इसमें इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा, अगर मगरमच्छ पूछा जाएगा तो यहाँ पे जाटलून नदी नारायणपुर में देखा, जाटलून नदी में मगरमच्छ का संरक्षण होता है। कांगेर घाटी में मगरमच्छ का संरक्षण भैंसादरहा नामक जो जगह है वहाँ पे होता है। ठीक, कांगेर घाटी में ही क्या क्या है आपका, कुटुम्बसर गुफा भी है और यहाँ पे तितली पार्क भी है।
भोरामदेव में भी तितली मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सबसे अधिक तितली यहाँ पर अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इसको मैं समझाऊंगा। यहाँ पर कोटमी सोनार में हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर भी आपके मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। अब देखो ये भोरामदेव हम लोग जो देख रहे हैं, ये भोरामदेव, ठीक है। यहाँ पर भी क्या पाई जाती है, तितली पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तितली है जिसका नाम मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है, कलीमा इनेचस ऐसा कुछ इसका नाम है। कलीमा इनेचस, ठीक है, कलीमा इनेचस। और ऑरेंज ऑकलिफ, ठीक है, ऑरेंज ऑकलिफ, ठीक है। ये जो कलीमा इनेकस या फिर ऑरेंज ऑकलिफ जो तितली है, इसको राष्ट्रीय तितली का दर्जा दिया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय तितली। और ये जो तितली है, ये भोरामदेव वन्यजीव अभ्यारण्य जो हम लोग देख रहे हैं, भोरामदेव वन्यजीव अभ्यारण्य, इस भोरामदेव वन्यजीव अभ्यारण्य में ये जो कलीमा इनेकस या फिर जो ऑरेंज ऑकलिफ है, ये तितली पाई जाती है, जो कि राष्ट्रीय तितली के इसको दर्जा दिया गया है, ठीक, किसको, कलीमा इनेकस को, ठीक है। ये भोरामदेव वन्यजीव अभ्यारण्य में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो तितली हम लोग यहाँ पे समझ गए। अब देखिए कुछ कुछ और फैक्ट है जिसको हमको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे गोपद नदी देखा, ठीक, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में क्या देखा, गोपद नदी देखा। इसी प्रकार से देखे यहाँ पे ये जो सेमर सोत है, ठीक है, सेमर सोत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इस सेमर सोत से इस प्रकार से चनान नदी पर एक पवई जलप्रपात है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, चनान नदी देखते हैं। ये क्या चीज़ है, चनान नदी है। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, पवई जलप्रपात, ठीक है, पवई वाटरफॉल, ठीक है, पवई जलप्रपात हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चनान नदी में सेमर सोत वन्यजीव अभ्यारण्य में, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बलमदई नदी पर, कहाँ है बलमदई नदी, यहाँ है बलमदई नदी, ठीक है। इस प्रकार से यह है बलमदई नदी। बलमदई नदी हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, जो कि आपका 12वां पारा वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। और यहीं पर तुरतुरिया हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये जो आपका बलौदा बाजार है, यहीं पर क्या चीज़ है, तुरतुरिया है, ठीक है। इसको लव कुश का जन्म स्थली बोलते हैं। तो तुरतुरिया, इसके बारे में और हम लोग डिटेल में बात करेंगे इतिहास में। हम लोग जब छत्तीसगढ़ का इतिहास शुरू करेंगे तो वहाँ पे तुरतुरिया वगैरह जितना भी आएगा उनको हम लोग डिटेल में देखते हुए जाएंगे। तो तुरतुरिया कहाँ है, आपका 12वां पारा वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसी के आसपास स्थित है, ठीक है। नदी अगर पूछा जाएगा तो बलमदई नदी के आसपास स्थित है, या फिर आपको महानदी, ठीक है, अगर महानदी रहे तो महानदी लेना है, या फिर अगर बलमदई रहे तो बलमदई लेना है। तो ये तुरतुरिया जो आश्रम है यहाँ पर बलौदा बाजार में स्थित है, ठीक है, 12वां पारा वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास, ठीक है, वहीं पर स्थित है आपका तुरतुरिया। अब देखिए इसके बाद और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सीता नदी है, सीता नदी में सीता नदी इस प्रकार से बहती है, ठीक है। सीता नदी जो बोल रहे थे, सीता नदी ही बहती इसी वजह से है। उदंती में आपका उदंती नदी बहती है, इस प्रकार से उदंती नदी, तेल नदी की सहायक नदी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। उदंती नदी याद रखेगा, उदंती जो वन्य जो अभ्यारण्य है उसमें। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे हम लोग कांगेर घाटी में देख लिए हैं, कांगेर, ठीक, कांगेर नदी के बारे में बात कर लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोगों ने मनियारी नदी देखते हैं, ठीक है। ये मनियारी नदी, जो मनियारी नदी है, ये आपका अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजरती है ना, अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व से होकर गुजरती है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोले या फिर बायोस्फीयर रिजर्व बोले, वही है। तो अचानकमार से होकर के गुजरती है, ठीक है, अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व से गुजरती कौन, मनियारी, ठीक है, मनियारी नदी। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं बिलासपुर और मुंगेली के बीच में सीमा विभाजित करती इस तरह से। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। चलिए इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो मैं आपको, देखो अब यहाँ पे कौन कौन से जानवर, मतलब कौन कौन से पशु, यहाँ पशु पक्षी पाए जाते हैं, इसको हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, हम लोग जब तमोर पिंगला के बारे में बात कर रहे हैं तो तमोर पिंगला में क्या पाई जाती है, तमोर पिंगला में याद रखिएगा नीलगाय,
ठीक है। तमोर पिंगला में मुख्य रूप से जो नीलगाय है वो जो पशु हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है, नीलगाय याद रखिएगा। और इसके अलावा गोमर्दा में याद रखिएगा सोन कुत्ता, गोमर्दा में क्या, सोन कुत्ता। ठीक है, गोमर्दा में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, सोन कुत्ता जानवर या फिर जो पशु है वो पाया जाता है। और बारनौपारा में सांप लिखिएगा, ठीक है, सांप यहाँ पर। तपकरा को हम लोग क्या बोलते हैं, सांप मतलब नाग लोग बोलते हैं। तपकरा जसपुर में क्या है, तपकरा है, ठीक है, जसपुर में हम लोग इस वाले क्षेत्र में क्या देखते हैं, तपकरा बोलते हैं, जिसको छत्तीसगढ़ का नाग लोग बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का नाग लोग कौन सा है, तपकरा है। वहाँ पे अलग अलग प्रजातियाँ वाली सांप पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे बारनौपारा में बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे सांप पाए जाते हैं। इसीलिए मतलब यहाँ पे देखो बारनौपारा में कौन क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे सांप लिखिएगा, ठीक है, सांप यहाँ पे बारनौपारा में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सीता नदी है, उदंती है। सीता नदी उदंती में क्या क्या पाया जाता है, तो सीता नदी में यहाँ पे सीता नदी में लिखिएगा तेंदुआ, ठीक है। सीता नदी में क्या पाया जाता है, तेंदुआ जो पशु है मतलब जानवर है जो पाया जाता है। उदंती में लिखिएगा, उदंती में भी इंपॉर्टेंट है, उदंती में मूसक हिरण, मूसक हिरण, ठीक है। उदंती में क्या पाया जाता है, मूसक हिरण पाया जाता है। और यहीं पर वन भैंसा भी पाया जाता है, क्या यहाँ पे, वन भैंसा, ठीक है। और इधर आप लोग लिख लीजिएगा, ये यहाँ पे अचानक मार में बाघ पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको इंद्रावती में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी बाघ पाया जाता है, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में भी, तो इसको भी आप लोग साइड में लिख लीजिएगा, बाघ यहाँ पर भी पाया जाता है। चलिए इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे भोरमदेव में हम लोगों ने क्या देखा, तितली देख लिया है, ये राष्ट्रीय तितली घोषित किया गया है इसको, ठीक है। कलीमा इनेकस को राष्ट्रीय तितली घोषित किया गया है। नीलगाय हम लोगों ने देख लिया है तमोर पिंगला में। इस वाले क्षेत्र में अगर आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान में रखिएगा हाथी भी पाया जाता है, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में, क्योंकि ये देखो गजराज परियोजना चलाई जा रही है कहाँ पे, तमोर पिंगला में, सेमरसोत में, बादलखोल में। तो इस वाले क्षेत्र में आप लोग देखेंगे तो हाथी भी पाई जाती है, ठीक है। लेम्ब्रो एलिफेंट रिजर्व से लेकर के पूरे इस वाले क्षेत्र में हाथी भी पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक एक करके पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को समझा, ठीक है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे सारे के सारे फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ फैक्ट अगर छूट गया होगा तो इसका PDF जब मैं डालूंगा तो PDF में उसको मैं ऐड कर दूंगा। कुछ और समझ नहीं आया होगा तो आप लोग चैट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, कुछ अगर डाउट होगा तो।